नमस्कार दोस्तों। आज हम रेट मेंस की हिंदी सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ये रेट मेंस का सिलेबस है। हिंदी के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, ये हम इस बुक से पढ़ेंगे। ऑथेंटिक बुक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की इस बुक में। भाषा व्याकरण, लिपि का परिचय, वर्ण विचार, अक्षरिक खंड और शब्द विचार में ये टॉपिक कंप्लीट होएगा। शुरू करते हैं। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। चाहे भाषा संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनि हो, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव विचार जान सकते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं। भारत अनेक भाषाभाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा, राजकार्य की भाषा है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्बोधन के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है तथा लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग की जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थ तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा के भेद, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में करते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। मूलतः सामान्य जन जीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार और समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी उसी अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा के ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा भी भाषा का निर्माण होता है। भाषा और बोलियां, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। उसे उपभाषा भी कहा जाता है। उपभाषा बोली को ही कहा जाता है और बोली जो स्थानीय रूप से बोली जाती है ना, जिसे अपन लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसको बोली या उपभाषा कहा जाता है। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है।
जिसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, जिसका व्याकरण नहीं होता है, वह शब्दकोश भी नहीं होता है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका व्याकरण और शब्दकोश होता है तथा इसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियां। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, उन्हें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। पूर्वी हिंदी जो पूर्वी भारत में बोली जाती है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बागरू मतलब हरियाणवी और बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। बिहारी की प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियां शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अन्य बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी में की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी की 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है। नागरी लिपि का परिचय। वर्तनी भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा में मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी कहलाती है। इस प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, हिंदी की देवनागरी। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय निदेशालय के अनेक भाषाविद, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया गया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। हिंदी लिपि का निर्धारक या मानक रूप। स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी आ में ये वाली मात्रा होती है, छोटी ई में ये वाली, बड़ी ई में ये वाली, छोटे ऊ में ये वाली, बड़े ऊ में ये वाली, री में ये वाली, छोटे ए में ये वाली, ऐ में ये वाली, ओ में ये वाली और आउ में ये वाली। अनुसार अह, अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। अनुनासिक, चंद्र बिंदु। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है। ये ऐसे याद रख लो कि अनुनासिक मतलब नासिका से, नाक से चंद्र बिंदु निकल रहा है, चांद का ये बिंदु नाक से निकल रहा है। और अनुसार में अंग, एक स्वर से ये बिंदु ऊपर लगा दो बस। अनुनासिक चंद्र बिंदु में हंसना, धुआं, चांद पे जाके हंसा, चांद पे बहुत धुआं हो रहा है, ठीक है। विसर्ग जैसे अधोगति, दुख, मनस्थिति। व्यंजन में होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ढ, ण। अड और अड भी इसके साथ ही गिना जाता है। ये उक्षिप्त व्यंजन है ना, अड और अड। त, थ, द, थ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन में आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष।
हल चिन्ह में ये ऐसा चिन्ह आएगा जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराहन। ग्रहित स्वर में आ, ग्रहित मतलब जो दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं। आ जो अंग्रेजी भाषाओं से ग्रहण किया गया है। क, ख, ग, ज, फ ये फारसी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। ये क तो अपनी हिंदी का है और इसके नीचे जो ये नुक्ता लग जाए ना तो ये ग्रहित व्यंजन बन जाता है, ग्रहित या आगत व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में ग्रहित ध्वनि, ये आ की ध्वनि है, ये ली गई है। आ या इसको ओ बोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर या डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। फारसी से ग्रहित ध्वनियाँ हैं। फारसी से जैसे गरीब, गज़ल, फन, कोम। पुनः याद रखने योग्य मतलब सारांश। सारांश क्या है? हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से कह सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहा जाता है। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 वर्गों में विभाजित की गई है। पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधित जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से राजस्थान की बोली नहीं है। मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, अवधी ये नहीं है, ये पूर्वी हिंदी है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है ना। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है। सीमित क्षेत्र में बोली कहा जाता है और बोली को उपभाषा भी कहा जाता है। सीमित क्षेत्र में राजभाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है नहीं, इसे व्यापक क्षेत्र में बोला जाता है। राष्ट्रभाषा व्यापक क्षेत्र में, संपर्क भाषा व्यापक क्षेत्र में, उपभाषा या बोली को सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? नेपाली, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। नेपाली की लिपि देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? खड़ी बोली क्या ये पूर्वी हिंदी से निकलती है? नहीं, पूर्वी में तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये आती है। राजस्थानी हिंदी नहीं, खड़ी बोली राजस्थानी में तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती ये सब आती है ना। पहाड़ी में नहीं, कुमायूनी, गढ़वाली ये सब आती है इसमें तो। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बागरू, ब्रज ये सब आती है ना, और खड़ी बोली भी आती है। अब ये नीचे वाले 5 से लेके 11 तक के क्वेश्चन ये आपको करने हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें।